बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ओरल कैविटी, हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी में से। तो ओरल कैविटी में से सवाल किन किन जगह से आता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा से आएगा। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की दो प्रीकर्सर रीजन होती है, ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया के अंदर क्या होता है कि व्हाइट पैच या प्लैक होता है, जिसको आप स्क्रैप ऑफ नहीं कर सकते और उसको कोई क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल डिजीज भी नहीं कह सकते। जबकि एरिथ्रोप्लेकिया के अंदर आपको रेड वेलवेटी एरिया देखने को मिलेगा ओरल कैविटी के अंदर। अच्छा, ल्यूकोप्लेकिया की वही जगह होती है जो हमारी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की होती है। फॉर एग्जांपल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है एचपीवी से रिलेटेड होता है, दूसरा एचपीवी नॉन रिलेटेड होता है। तो जो हमारा केराटिनाइजिंग वाला है, ओके, जिसको क्लासिकल एचपीवी नेगेटिव कहते हैं, तो वो कहाँ कहाँ पे होता है? नंबर वन वेंट्रल सर्फेस ऑफ टंग है, नंबर टू फ्लोर ऑफ माउथ हो जाएगा, नंबर थ्री आपने रट्टा मारना है कि लोअर लिप में हो जाएगा, सॉफ्ट पैलेट और जिंजाइवा में हो जाएगा। जबकि एचपीवी पॉजिटिव वाला ये कहाँ पे होता है? टॉन्सिलर क्रिप्ट में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो कि लंगुअल टॉन्सिल के अंदर होती है। बेस ऑफ टंग में होगा, सॉफ्ट पैलेट और फेरिंग्स में आ जाएगा, और फेरिंग्स में आपको देखने को मिलता है। इनका डिफरेंस आपने तैयार कर लेना है, ठीक है? तो आपने दो में डिवाइड कर देना है। जो एचपीवी रिलेटेड होता है इसको बोलते हैं क्लासिकल नॉन केराटिनाइजिंग, जबकि क्लासिकल केराटिनाइजिंग है। अब ये एचपीवी वाला यंगर फीमेल को अफेक्ट करेगा, यंगर पेशेंट को अफेक्ट करेगा, लेकिन ये ओल्डर को अफेक्ट करेगा। इसके रिस्क फैक्टर में आपके ओरल सेक्स पार्टनर आ जाएंगे और इसमें टोबैको अल्कोहल आ जाएगा। इसकी साइड्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओरोफेरिंग्स में होती है, इसके अलावा सॉफ्ट पैलेट में होती है, बेस ऑफ टंग में होती है, लिंगुअल टॉन्सिल के टॉन्सिलर क्रिप्ट में होती है। जबकि इसकी साइड में वेंट्रल सर्फेस ऑफ टंग आ जाएगा, ओके, बेस ऑफ सॉरी फ्लोर ऑफ माउथ आ जाएगा, ओके, और लोअर लिप आ जाएगा। अब इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि इसमें आपको स्मॉल प्राइमरी लीजन देखने को मिलती है, किसके अंदर? एचपीवी में। छोटे छोटे लीजन होंगे लेकिन बल्कि नोडल डिजीज है, मतलब कि ये लार्ज प्राइमरी लीजन है लेकिन इसका वेरिएबल नोडल डिजीज होता है। ये नॉन केराटिनाइजिंग है, केराटिनाइजिंग होता है। और जो प्रोग्नोसिस होता है ना उसका बहुत गंदा होता है, यानी इसकी मेटास्टेसिस काफी ज्यादा कॉमन है, क्लिनिकल आउटकम प्रोग्नोसिस काफी गंदा है, और सेकेंडरी प्राइमरी होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। आपने इसको रट्टा मार लेना है, ठीक है? बाकी हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होगा कि जो केराटिनाइजिंग वाला उसको आपने दो में डिवाइड कर देना है। शुरू में क्या होगा? शुरू में ये रेस्ट प्लैक बनाना शुरू कर देगा, ठीक हो गया, वेरिकोस एरिया बनाना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। फिर इसके बाद यानी इसमें आपको ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया भी देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? लेटर लेटर आपको अल्सरेटेड प्रोट्रूडिंग मैस देखने को मिलेगा विद इरेगुलर रोल्ड बॉर्डर। जबकि हमारा जो होता है ना एचपीवी रिलेटेड होता है, ये छोटे छोटे स्मॉल प्राइमरी ट्यूमर बनाएगा, जो हमने रट्टा मार लिया, स्मॉल प्राइमरी ट्यूमर होते हैं, ओके, जिसमें कोई म्यूकोजल लेयर नहीं होगी, मतलब इसमें एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया नहीं होगा, लेकिन इसमें सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है। यही आपने इसी पॉइंट को देखना है। स्मॉल प्राइमरी लेयर है बट बल्कि नोडल डिजीज आ जाएगा। तो ये तो आगे ग्रोस। अब हम आ जाते हैं माइक्रोस्कोपी की तरफ। माइक्रोस्कोपी की तरफ आ जाते हैं। माइक्रोस्कोपी पे जो केराटिनाइजिंग वाला ना वो डिस्प्लास्टिक लीजन के तौर पे पहले स्टार्ट होगा, पहले कार्सिनोमा इन साइटो की तरफ स्टार्ट होगा, वेल डिफरेंशिएटेड से लेकर एनाप्लास्टिक हो सकता है, ओके, और इनकी मेटास्टेसिस भी सर्वाइकल लिम्फ नोड में होती है। जबकि इसमें क्या होगा? प्रोलिफरेशन ऑफ नेस्ट और लोब्यूल ऑफ नॉन केराटिनाइजिंग एंड बेसिलॉइड सेल होते हैं। और यहाँ पे आपको P60 प्रोटीन के एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, जो कि एचपीवी में क्लासिकल देखने को मिलती है। पीसीआर से देखोगे और फिश से देखोगे, ठीक हो गया? तो मॉर्फोलॉजी को एक मतलब रिवाइज करा, तो आप पहले अपने साइट को रट्टा मारना है। एचपीवी रिलेटेड वाले जो साइट्स होती है ना, कहाँ कहाँ पे होती है? नॉन एचपीवी रिलेटेड क्लासिकल केराटिनाइजिंग, वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग, फ्लोर ऑफ माउथ, लोअर लिप, सॉफ्ट पैलेट, जिंजाइवा में होती है। एचपीवी रिलेटेड नॉन केराटिनाइजिंग वाली टॉन्सिलर क्रिप्ट, लिंगुअल टॉन्सिल में होती है, बेस ऑफ टंग में होती है, सॉफ्ट पैलेट और फेरिंग्स में होती है, ओके। और जो आपको प्रीकर्सर लीजन होती है वो किसमें देखने को मिलती है? ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया आपको देखने को मिलती है, केराटिनाइजिंग वाले में देखने को मिलती होती है, ठीक है? जो इसके अब ग्रोथ के बारे में बात करें तो जो अर्ली होती है केराटिनाइजिंग वाली, वो क्या होगा? अर्ली में रेस्ट लीजन होगी, रेस्ट म्यूकोजल लीजन होगी, जिसमें वेरिकोस एरिया ऑफ म्यूकोजल थिकनिंग देखने को मिलेगा, ठीक है? और ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया। लेकिन उसके अंदर लेटर में क्या देखने को मिलेगा? लेटर में अल्सरेटेड प्रोट्रूडेड मैस होगा, जिसके रोल्ड बॉर्डर हो गए, जस्ट लाइक बेसिल सेल कार्सिनोमा। लेकिन जो हमारा एचपीवी रिलेटेड है उसके अंदर जो प्राइमरी ट्यूमर है ना उसके छोटी छोटी लीजन होगी, लेकिन बल्कि नोडल मेटास्टेसिस होगा। बाकी डिस्प्लास्टिक लीजन को रट्टा मार लेना, वेल डिफरेंशिएटेड सिल्क एनाप्लास्टिक हो सकती है, सर्वाइकल लिम्फ नोड के जरिए फैलता है। जबकि यहाँ पे नेस्ट और लोब्यूल ऑफ नॉन केराटिनाइजिंग एपिथेलियम और बेसिलाइट्स ये आपको देखने को मिलते हैं, ओके। और यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, उसका नाम है फील्ड सेंकराइजेशन या कैंसराइजेशन, सॉरी कैंसराइजेशन। इसमें ये होता है कि जो मल्टीपल इंडिविजुअल प्राइमरी ट्यूमर एरो गैस्ट्रिक ट्रैक के अंदर या एरोडाइजेसिक ट्रैक के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ एज अ ईयर ऑफ म्यूकोजल एक्सपोजर टू द कार्सिनोजन, यानी कार्सिनोजन के एक्सपोजर की वजह से आपको मल्टीपल ट्यूमर देखने को मिलेंगे, ओके, इंडिपेंडेंटली इन द अपर एरोडाइजेसिव ट्रैक। तो उसको बोलते हैं फील्ड कैंसराइजेशन। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा तो उसकी अब रिस्क फैक्टर देख लो कि रिस्क फैक्टर क्या होता है। तो उसकी पैथोजेनेसिस को मल्टीफैक्टोरियल में डिवाइड किया हुआ है, ओके। अच्छा, पहले इसके रिस्क फैक्टर को देख लो। रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं? सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग आ जाएगा, अल्कोहल कंजप्शन, रेडिएशन एक्सपोजर, सोलर एक्टिनिक रेडिएशन, विटामिन ए डेफिशिएंसी, एचपीवी इन्फेक्शन, ओके, पुअर न्यूट्रिशन है। जबकि इसकी पैथोजेनेसिस मल्टीफैक्टोरियल है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरोफैरिंक्स हो जाएगा, ठीक है? और अगर ओरल कैविटी का होता है ना तो ये स्मोक, टोबैको या अल्कोहल की वजह से देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर या एशिया के अंदर बीटल क्वीड, पान के च्यूइंग की वजह से आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्सिनोजन होते हैं। एक्टिनिक रेडिएशन और पाइप स्मोकिंग की वजह से लोअर लिप में हो सकता है, ओके। और कहते हैं कि इंसिडेंस ऑफ ओरल कैविटी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो कि 40 में है, वो भी आपको इडियोपैथिक भी आपको देखने को मिल सकता है, ओके। और जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस
है 16 वाला, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी आप तो मैकेनिज्म आपको पता है कि क्या प्रोड्यूस करता है E6 और E7 जो कि RB और P53 को इनिबिट कर देते हैं। ओके, ये तो हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया है। ओके, तो एफ्टर सल्सर को देख लो साथ साथ। एफ्टर सल्सर क्या होते हैं, हाइपरीमिक म्यूकोजल अल्सरेशन होती है, यानी ये कॉमन रिकरेंट पेनफुल होते हैं, हाइपरीमिक म्यूकोजल अल्सरेशन होती है। और ये कवर कैसे होगा, थिन एक्सिडेट से कवर होगा। उसके सराउंडिंग में क्या देखने को मिलेगा, रिथिमा देखने को मिलेगा। ये आपको बैकर डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और सिलिक डिजीज में देखने को मिलता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा। उसके बाद न्यू प्लाज्म ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की तरफ आ जाती है। तो सबसे पहले आपने टेबल को रट्टा मारना बिनाइन में मैलिग्नैंट। बिनाइन में आपकी प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ऑन्कोसाइटोमा, बेजलाइट एडिनोमा या बेसल सेल एडिनोमा, डक्टल एडिनोमा और कैनानिकुलर एडिनोमा। जबकि मैलिग्नैंट का मेमोनिका स्कैम, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा आ जाएगा। ओके, एडिनोकार्सिनोमा आ जाएगा। एडिनोकार्सिनोमा, कार्सिनोमा एक्सप्लियोमॉर्फिक आ जाएगा। ए से एक्टिनिक और एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा और एम से म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा आ जाएगा। ठीक है, एपिलियोमॉर्फिक एडिनोमा की तरफ आ जाती है। मोस्ट कॉमन स्लैवरिक ग्लैंड नियोप्लाज्म होता है। 60% ट्यूमर आपके पैरोटिड में देखने को मिलती है, बाकी रेयर होता है माइनर स्लैवरिक ग्लैंड में। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या होती है, रेडिएशन इसके रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है। इसके अलावा 2 जीन की म्यूटेशन रट्टा मारनी है, PLAG प्लैग हो गया, ओके, प्लियोमॉर्फिक से। उसके अलावा HMGA2 हो गया। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजी में पहले ग्रोस में क्या होगा, ये राउंडेड वेल डिमार्केटेड मैच बनाना शुरू कर देगा। नंबर 1 राउंडेड वेल डिमार्केटेड मैच। नंबर 2 इनकैप्सुलेटेड होते हैं, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर फॉर एग्जांपल पैरेट के ऊपर ये इनकैप्सुलेटेड हो, कैप्सूल का चढ़ा नहीं होता। अब हम इसकी जो एक्सपेंसाइल ग्रोथ होती है, एक्सपेंसाइल ग्रोथ यानी एक्सपांड कर रहा है, तो ये प्रोट्रूड करेगा ग्लैंड के अंदर। ठीक हो गया, ओके, जिसकी वजह से रिकरेंस होने के चांसेस काफी ज्यादा है इफ इनयूक्लेटेड है, क्योंकि प्रोट्रूड कर रहा होता है किसके अंदर, सराउंडिंग ग्लैंड के अंदर। अब इसकी कट सरफेस में देखो तो कट सरफेस में ग्रेवाइट देखने को मिलेगा। ग्रेवाइट में आपको मिक्स व्हाइट और ब्लू ट्रांसल्यूसेंट एरिया देखने को मिलेगा। जो मिक्स व्हाइट और ब्लू ट्रांसल्यूसेंट एरिया वो कार्टिलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हिस्टोलॉजिकल फीचर में देखो तो आपको हेटेरोजेनिटी देखने को मिलेगी, यानी इसमें आपको एपिथेलियल और मायोएपिथेलियल सेल देखने को मिलेंगे। जो एपिथेलियल सेल है वो डक्टल सेल, मायोएपिथेलियल सेल बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि डक्ट, एसिनाई, ट्यूब्यूल, स्ट्रैंड या शीट्स बनाना शुरू कर देते हैं। जो हमारा स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा लूज होता है, मिक्स व्हाइट होता है, हाइलाइन टिश्यू होता है, जिसमें आपको कार्टिलेज या बोन देखने को मिलती है। ओके, ये आपका हो जाएगा। बाकी इसका रेट ऑफ रिकरेंस 4% होता है। इसके बाद पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा लिम्फोमेटोमा, तो ये वार्थिन ट्यूमर होता है। वार्थिन ट्यूमर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली पैरोटिड में निकलता होता है, बिनाइन होता है, मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, स्मोकिंग की वजह से होता है, जबकि वो रेडिएशन की वजह से होता है। वार्थिन ट्यूमर क्या होती है, हमारे इनकैप्सुलेटेड होते हैं, ठीक है, सुपरफिशियल पैरोटिड ग्लैंड के अंदर होते हैं। ओके, कट सर्फेस के अंदर क्या होगा, कट सर्फेस में पेल ग्रे सर्फेस होगी। ठीक हो गया, जिसमें आपको सिस्टिक लाइक स्पेसिस जो कि म्यूसिन सीरस सिक्रेशन से भरी होती है, और ये नैरो हो जाती है पोलीपॉइड प्रोजेक्शन ऑफ लिम्फो एपिथेलियल एलिमेंट से। अब इसकी लाइनिंग के बारे में बात करें, लाइनिंग में आपको डबल लेयर एपिथेलियम देखने को मिलती है। इनर आपकी कलमनर और आउटर आपकी कॉर्डियल आ जाती है, कलमनर वाली सेक्रेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक हो गया, उसके अलावा स्क्वेमस मेटाप्लेसिया भी देखने को मिल सकता है। ओन्कोसाइट क्या होता है, ओन्कोसाइट एक बड़ा सेल होता है जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसकी वजह से ग्लैंडुलर इओसिनोफिलिक अपीयरेंस देखने को मिलती है, और बड़ा सा न्यूक्लियस होता है विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। ठीक हो गया, तो वार्थिन ट्यूमर क्या है, हमारे इनकैप्सुलेटेड मैस होते हैं नंबर 1। नंबर 2 सुपरफिशियल पैरोटिड ग्लैंड के अंदर होते हैं, कट सरफेस के अंदर ग्रे व्हाइट होता है। ओके, अब पेपिलरी सिस्ट है, सिस्ट तो मतलब यहाँ पे सिस्टिक स्पेसिस होगी, और किससे भरी हुई होगी, एडिनोमा, मतलब सिक्रेशन है, म्यूकस और सीरस सिक्रेशन देखने को मिलेगी, और वो नैरो हो जाएगी बाई पैपिलरी मीन पॉलीपॉइड प्रोजेक्शन ऑफ लिम्फोटिक एलिमेंट है। इसके बाद 2% इसका रिकरेंस चांस होता है। इस बार म्यूकोएपिडर्माइटिस को छोड़ दो, माइनस स्लैवरी ग्लैंड आ जाते हैं। ओके, किताब गई मेरी। अच्छा, माइनर स्लैवरी ग्लैंड में आ जाती है, एडिनॉइड सिस्टिक आ जाती है। एडिनॉइड सिस्टिक में मसला MYB NFIB में होता है, MYB NFIB में होता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी को देख लो, मॉर्फोलॉजी में स्मॉल पूर्ली इनकैप्सुलेटेड होता है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेटिव ग्रे पिंक लेयर होती है। अब इसके 3 ग्रोथ पैटर्न होते हैं, क्रिबरी फॉर्म होता है, सॉलिड होता है, ट्यूबुलर होता है। जिसमें क्रिबरी फॉर्म होता है ना, वो स्विस चीज को रिजेंबल करता होता है। ओके, अब इसमें छोटे सेल होते हैं। ओके, मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो छोटे सेल होते हैं। ओके, कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस और स्कैंटी साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। उसकी जो स्पेसिस होती है वो हाइलाइन मटेरियल से भरी हुई होती है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्सेसिव बेसमेंट मेम्ब्रेन को। दूसरा आ जाएगा एक्टिनिक सेल कार्सिनोमा, जिसमें जाइमोजन ग्रैन्यूल आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो ये आपको मैंने बता दिया है ओरल कैविटी।